हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज छात्रों की मुलाकात होनी है बेसिक शिक्षा मंत्री जी से और मुद्दा है 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोगों से एक शिकायत है, आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और आपके संघर्ष को इसी तरह से दिखाया जाएगा और इसका सपोर्ट किया जाएगा। जो भी अपडेट होगी 100% ऑथेंटिक और रियल, साथ ही साथ लेटेस्ट, वो आपको यहाँ से दी जाएगी। आज बुलाया गया था छात्रों को बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए। ये छात्र आप यहाँ देख सकते हैं पहुँचे हुए थे और इसके बाद इन छात्रों की मुलाकात भी हुई। लेकिन शिकायत ये है कि सिर्फ 2 मिनट का समय दिया बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने और कोई ठोस आश्वासन उन्होंने नई भर्ती को लेकर नहीं दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा और फिर रजत सिंह ने इस बारे में क्या कहा है और आगे की क्या रणनीति है वो खुद रजत सिंह बताएंगे। रखे मंत्री जी ने वही मंत्री जी का लगभग पुराना ही आश्वासन कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में थोड़ा ना थोड़ा निराशा लगी, ठेस। मंत्री जी ने कहा कि आप लोग की बात को सरकार जान रही है, लेकिन फिर उन्होंने वही अपनी बात को दोहराई कि भर्तियां इतनी हो चुकी है और लगातार हम लोग भर्ती कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जो बयान था वो हम लोगों को एक तरीके से निराशा लगी। हम लोग उनके आवास पे बैठे थे, उनके अंदर आवास में थे, लेकिन जब मंत्री जी से हम लोग मिले, मंत्री जी को हम लोग जब पूरी बात रखे, कहीं ना कहीं आज फिर हम लोग को एक तरीके से निराशा ही हुई है। उन्होंने एकदम ढुलमुल रवैया अपनाया है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी कोई स्पष्ट अभी कुछ नहीं बोलने को तैयार हैं और जो प्रशासन है, जो बेसिक शिक्षा विभाग है, वो भी कुछ स्पष्ट नहीं। कहीं ना कहीं जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, जो हमारे डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। और ये शासन और विभाग, सरकार और विभाग के हम लोग इस गोल गोल के चक्कर में कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अभी भी सब कुछ अस्पष्ट है और अभी भी हम लोग कुछ विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हम लोग को इतनी बड़ी भर्ती मिल जाएगी। 97,000 का क्या लॉजिक है, इन सब चीजों को मतलब अभी भी हम लोग कुछ स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए साथियों, मंत्री जी से 2 मिनट बात हुई, पूरा वार्ता क्रम मैं बताऊंगा आपको। पहले मंत्री जी पूछे आपके इस मुद्दे हम कैसा नई शिक्षक भर्ती, और हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं सर 3 साल से, विधानसभा घेराव, बीजेपी कार्यालय, उनको सारी चीजें पता थी लेकिन अनजान बन रहे थे कि मुझे कुछ भी नहीं पता। सारी चीजें उन्हें बताए, तब कहने लगे कि हम 1,37,000 पद दे चुके हैं, 68,000 पद। हम कहे सर जब 68,569,000 पद दे दिए हैं, ये शिक्षा मित्र का समायोजन रद्द हुआ, उस पद को दिए हैं। आप जब डीएलएड का कोर्स आया है तब से कोई पद दिए हैं? तब मंत्री जी भाई हमने रोजगार दे दिया है। हम कहे सर इससे काम चलने वाला नहीं है, हमारी संख्या 21 लाख है। अगर 21 लाख लोगों को आप 97,000 विज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे, अगर हम लोग कल विधानसभा 2,000 की संख्या में घेराव किए थे, आगे भी सर हम 10,000 की संख्या में करेंगे। लेकिन मंत्री जी वही रटा रटाया बयान, हम भर्ती दे चुके हैं, नौकरी 1,37,000, फिर मतलब कुछ भी क्लियर नहीं करें। इनके अधिकारी कल अनामिका मैम से 10 मिनट उनसे भी वार्ता हुई और आज मंत्री जी से भी वार्ता हुई, कुछ भी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। बस उनको अपनी पड़ी है, हम रोजगार दे दिए हैं। अब रोजगार उनके अनुसार मिला साथियों, लेकिन जमीनी स्तर रोजगार नहीं मिला। पता नहीं कौन सा रोजगार दिए, हम लोग दर दर भटक रहे हैं। लेकिन किससे कहने जाएं अगर हमारे मंत्री विधायक मिलने के बाद आश्वासन नहीं दे रहे कि हम भर्ती देंगे। सर हम भाइयों करें क्या? अब एक ही विकल्प है, हम लोग विधानसभा में आत्मदाह कर लें तब ये भर्ती देंगे। लेकिन लगातार निराशा हाथ लग रही है साथियों। मंत्री हो चाहे इनके अधिकारी हो, लगातार गुमराह कर रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं साथियों। बहुत हम लोग सुबह से बिना खाए पिए इनके मिलने के लिए, इनका इतना बाउंडेशन है जैसे किसी हम प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। जब वोट लेने आते हैं तो घर पे आते हैं तो तब इस तरीके कोई बात नहीं होती है। क्यों हमारी बात नहीं सुनेंगे? मिले लेकिन कुछ सकारात्मक इनका चीज नहीं दिखा साथियों। 2 मिनट मिले हम लोग, क्यों 2 मिनट मिले इतने जैसे किसी तुरंत अपने क्षेत्र पे चल गए। उनको अपनी सीट की चिंता है, आपके पद से भर्ती आए जाए उनकी सीट नहीं, उनको एटवा से फिर विधानसभा चुनाव जीतना है। उनकी मंत्री ज्यादा उनकी अपनी सीट की चिंता है, मुझे दिखी है। कुछ भी क्लियर नहीं किए साथियों। अब आपके हाथ में है साथियों, क्योंकि भर्ती के लिए हम कहे सर आप जो ये पेपर में प्रेस नोट निकाले हैं, कहें कि कुछ भी बताने के लिए क्लियर नहीं कर रहे हैं।
कि अपने बयान से मुकुर जाए, इसलिए बोल नहीं रहे हैं। अभी भी साथियों बेसिक शिक्षा विभाग में जो भर्ती है, बेसिक शिक्षा विभाग की जो नौकरी है, वो कहीं ना कहीं बीरबल की खिचड़ी है। अभी किस तरह पक रही है, ना विभाग को पता है, ना माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को पता है, और ना बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मचारी, किसी को कुछ नहीं पता है। बेसिक शिक्षा विभाग इतने बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है, इतने कई समस्याओं से घिरा हुआ है, हमें नहीं लगता है कि वो किसी भी समस्या को सुलझा पाएगा। किसी भी मुद्दे को लेकर देखिए, नई शिक्षक भर्ती को लेकर हम लोग जब इतना बड़ा विधानसभा का घेराव किए हैं, ये ऐतिहासिक है। आज तक बीटीसी डीएलएड के इतिहास में आज तक इतना बड़ा कोई नहीं किया था। हम लोग अपनी शक्ति को, अपनी सूझबूझ और अपने साहस को दिखाते हुए हम लोग 3 घंटे से 4 घंटे तक लगातार विधानसभा का घेराव किए, लेकिन कहीं ना कहीं ये 69,000 के जो कुछ चुनिंदे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसको लेकर हम और अभिषेक तिवारी जी, दैनिक जागरण ने उस खबर को गलत प्रकाशित किया था। हम लोगों ने उसका जाके आज चीफ एडिटर जी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उसको भी सही कराया जाएगा। और अमर उजाला वाले ने भी गलत खबर चलाया, तो उसको तुरंत उसी दिन हमने सही करवाया था। तो कहीं ना कहीं जो नई शिक्षक भर्ती की मांग है, उसको मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पूरे रूप से उसको डाउन करने की कोशिश की जा रही है। चाहे 69,000 के जो साथी हों, वो कदापि ऐसा ना करें, क्योंकि जब हम लोग उतारू हो जाएंगे तो आपका जो 69,000 के जो छोटे छोटे मुद्दे आपके लोग हैं, हम लोग का मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारी संख्या कितनी है, 21 लाख है। 21 लाख का जब साथी उतरेगा तो फिर बहुत कुछ बदल जाएगा। तो ऐसे में मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, मात्र 2 मिनट बेसिक शिक्षा मंत्री जी मिले हैं, हम लोग को जो पुलिस से फोटो खींचने से मना कर दिया। फोटो हम लोग और साथियों, कुछ साथी आरोप प्रत्यारोप कर उनको बताना चाहेंगे, आप जाके पता कर लीजिए। वहां के जो पुलिस कर्मचारी थे, वहां को उनको पीआरओ, उनसे पूछ लीजिए ये साथी आए थे नहीं, 4 बंदे आए थे, फोटो देख लीजिए जाके। जिन साथी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो जाके पता कर लेना, तब आरोप प्रत्यारोप। सुनो और उसके बाद ये जितने नए नए नेता बन रहे हैं, मंत्री जी के घर के बाहर से आके लाइव आ रहे हैं कि आप अगर इतने लाइव आने कहे आवाज के सामने जाके लाइव नहीं आए, अंदर जाके फोटो लीजिए। उसके बाद सुनो, उसके इतना भी हिम्मत रखो कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास के अंदर हम लोग बैठे हैं, पानी पिए हैं, मात्र 2 मिनट मिले हैं। आप जाइए अंदर बैठ के दिखाइए, अंदर बैठिए, पानी उनी पी के दिखाइए, वहां का फोटो लेके दिखाइए, तब बताइए कि हम लोग नई मुलाकात किए हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी से। यही है साथियों, आप लोगों के लिए जान भी न्यौछावर कर देंगे, तब भी यही आरोप लगाएंगे। हम लोग लाठियां खाएं, हम भी आपके जैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। सुबह से कितने कोचिंगों में जाके लोगों को मोटिवेट किए, तब जाके विधानसभा में 5 से 10 हजार भीड़ हुई थी। साथियों, फिर आपका भाई ये कह रहा है, अगर विज्ञप्ति जारी नहीं होगा, हमें अगर जान न्यौछावर आत्मदाह करना पड़े विधानसभा में करूंगा, और आप पीछे नहीं हटूंगा। साथियों, हम अपने स्तर से हर एक प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, 57 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति जारी कराना, तब हम लखनऊ सटेंगे। क्या हम लोग को पुलिस प्रशासन दबाव नहीं बनाती? कितना गालियां दी जाती है साथी, लगातार हमको फोन किया जाता है, हर तरीके से दबाव बनाया जाता है, लेकिन हम लोग डटे हैं और आगे भी डटे रहेंगे। और ये भी कहेंगे साथियों, कुछ लोग 8-10 नेता अकाउंट जारी किए, आप किसी को एक पैसा न भेजिए, इतने पर्याप्त पैसा पहुंच गए हैं कि सारी व्यवस्था हो सकती है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, अगर आप किसी को मदद के नाम पे पैसा दे रहे हैं, पैसा मत दीजिए, उनको खाने की व्यवस्था करिए ना, जमीनी सब चीजों का अप्लाई करिए। अगर वहाँ आटा दीजिए, चावल दीजिए, आलू दीजिए, बिस्कुट भिजवाइए, जो हो, क्योंकि पैसा आप 10 नेता को भेजेंगे, सब आयासी करेंगे, एक भी पैसा वहां लगेगा नहीं। इतना तो दोस्तों, यहाँ से साफ हो गया है कि अभी भी विभाग नई शिक्षक भर्ती को लेकर सीरियस नहीं है। और जो 6+17 का फॉर्मूला सरकार ने निकाला है, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, सतीश चंद्र द्विवेदी जी का बयान, 6,000 को 69,000 में जोड़ने वाले हैं और 17,000 पर नई भर्ती निकालने वाले हैं। प्रेशर में आकर उन्होंने ये बयान तो दे दिया, लेकिन अभी भी कुछ भी तैयारी नहीं है 69,000 को सुलझाने का और ना ही नई भर्ती निकालने का। कल 30 दिसंबर को 69 शिक्षक भर्ती के 6,000 अभ्यर्थियों की सूची जारी होनी है, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे जिनके हितों का हनन हुआ था। लेकिन कल वो सूची जारी होने की भी उम्मीदें बहुत ही कम हैं। कुछ भी तैयारी नहीं है, बेसिक शिक्षा विभाग अपने में ही उलझा हुआ है। और नई भर्ती को लेकर 17,000 का जो बयान दिया गया था, उसको लेकर भी कोई तैयारी नहीं है। और 97,000 की बात पर साफ साफ ये लोग मुकर रहे हैं। एक बार फिर से अपने दम को दिखाने की ज़रूरत है। आप ये वीडियो देखिए रजत सिंह का। विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। योगी जी होश में आओ, होश में आओ, होश
इस ठंडी में खुले मैदान में हम सब हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये पंडाल संख्याएं बढ़ती जा रही है और हमारे साथी भी संख्याओं में बढ़ते जा रहे हैं। ये पंडाल देख के कह सकते हैं कि साथियों के मदद के द्वारा आज ये पंडाल आज कहीं ना कहीं आप सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके सहयोग और साथ से जो भी साथी की मदद से आज पंडाल की संख्या बढ़ी है और साथियों की भी संख्या बढ़ी है। बिस्तर और चटाई सारी लकड़ी हर चीज की व्यवस्थाएं हो गई। आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि आप अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों से निकले। हर चीज की जो दिक्कतें थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब ना कि आपको ठंडी लगेगी ना आपको खुले में आसमान में सोना है। पंडाल लग चुका है, हर चीज लग चुका है। हमारे संघर्षशील साथियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथी 25 से ज्यादा की संख्या में हमारे साथी आज रात्रि में रुक रहे हैं। क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि अब हमें प्रदेश सरकार से लड़ने के लिए समय कम बचा हुआ है और प्रदेश सरकार भी दबाव में आती हुई जा रही है। जिस प्रकार से कल के संघर्ष ने माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को आज बेसिक में बैठक के लिए किया, बैठकें हुई, लेकिन वो बातें खुल के नहीं आ रही कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हमारे साथियों को स्वास्थ्य नहीं ठीक था और जिसके वजह से अपने 3 सदस्यीय साथी को आज शिक्षा मंत्री आवास पर भेजा गया था। सारे दिन वो परेशान रहे, लेकिन शिक्षा मंत्री जी आज दिन भर व्यस्त थे, जिसकी वजह से चुनाव प्रचार की वजह से वो इटवा क्षेत्र में चले गए और मुलाकात नहीं किए, क्योंकि उनको पता है हम सब की ताकत को लग रहा है वो भूल रहे हैं। अब हमको लगता है कि वो समय आने वाला है जब शिक्षा मंत्री जी आवास पे होंगे और हमारे 20,000 25,000 से साथी उनके आवास पे बैठ करके उनको बंद करने का काम करेंगे। मैं अभी सभी साथियों को कहना चाहती हूँ, बहुत दुख हुआ कि मेरे साथी जो जूनियर मेरे साथी जो धरने में लगे रहते हैं, रोहित, दिनकर, सुशील और अनंत जी, ये सब मेरे साथी आज दिन भर प्रयासरत रहे। काफी परेशान होने के बाद भी शिक्षा मंत्री जी ने उनको समय नहीं दिया। वहां उनके आवाज पे डटे रहे। प्रशासन से भी हमने कहा कि मिलवाया जाए, उन्होंने कहा कि समय नहीं है। वो बेचारे शिक्षा मंत्री आवास से लौट ही रहे होंगे। जब रात के 9 बज गए तो वो बेचारे लौट रहे हैं, क्योंकि वहां साहब कहा गया कि वो 3 बजे चले गए। लेकिन साथियों, शिक्षा मंत्री जी को दिखाना होगा कि हम सब की कीमत क्या है। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हमें समय दे पा रहे हैं। हमारे साथी गए, आपने उनसे मिलने, उनको समय नहीं दिया। आप इटवा का प्रचार करने जाना, क्योंकि आपको पता है कि विधायक नहीं बनेगा तो मंत्री कहां से बनोगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस क्षेत्र के आप विधायक हैं इटवा से, वहां पे हमारे बहुत सारे साथी डीएलएड, बीटीसी और बीएड के साथी हैं। कम से कम उनकी संख्या आपके जिले में ही कम से कम 20 से 25,000 है और 20,000 25,000 से ज्यादा उनके परिवार जुड़े हुए हैं। अगर आपने प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं दिया तो यही आपके हार के कारण बनेंगे और आप शिक्षा मंत्री की बात छोड़िए, आप विधायक तक नहीं बनने वाले। और यह भी कहना चाहता हूं, आचार संहिता से पहले 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी होगा तो हमारे साथी जो हर जिले से हमारे टीम के साथी हैं, जो दूर दूर से हर जिले से आए हैं, वहां पर हर एक रैली का विरोध होगा। हर एक विधानसभा में हम जाकर के सरकार को बताएंगे, माननीय योगी जी को, कि हम सब पीड़ित बेरोजगार 57,000 भर्ती की मांग करने वाले आज 4 साल से परेशान अभ्यर्थी हैं और आपने भर्ती नहीं दिया सरकार में रहते हुए, तो आपको अगली बार हम चुनेंगे तो आप क्या हमको भर्ती देंगे। इसलिए उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए हम लड़ेंगे। इसलिए मैं मंच के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को इटवा क्षेत्र के, सिद्धार्थनगर क्षेत्र के जो भी साथी हो, इसको ज्यादा से ज्यादा हर एक जनता, हर एक प्रशिक्षु साथियों तक पहुंचाएं, जिससे मंत्री जी तक ये वीडियो पहुंचे और उनको बताओ कि आपके ही सिद्धार्थनगर इटवा क्षेत्र में 25,000 से ज्यादा डीएलएड, बीटीसी, बीएड के साथी और उनका जुड़ा हुआ परिवार है, जो आगामी आपके विधानसभा चुनाव में एक निर्णायक लड़ाई लड़ सकते हैं अगर उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया। हमारे साथी काफी दूर दूर से आए हुए हैं। मुझे इनके संघर्षों पे सलाम है कि आज मुझे खुशी हुई कि आज हमारी संख्या इतनी ज्यादा। तो दोस्तों, आप यहाँ से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। जल्द ही आगे के बारे में आपको अपडेट दिया जाएगा, आगे की क्या रणनीति है। और अब धरना काफ़ी मजबूत हो रहा है। अनवरत धरने में भी 25-30 छात्र रुक रहे हैं।
तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। बाकी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था आज दिन में कि कल रात में जो बारिश हो गई थी इसकी वजह से टेंट वगैरह सब कुछ ख़राब हो गया था, सब कुछ व्यवस्था ठीक हो गया है, रुकने का प्रॉपर व्यवस्था इको गार्डन में हो गया है। आप लोग इस धरने को ज्वाइन करिए, आगे जो भी अपडेट मिलती है आपको सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 2022 में देखने को मिलेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? किस जिले से हैं आप? हाँ? सिद्धार्थनगर इटावा से। अच्छा, सिद्धार्थनगर इटावा से। मंत्री जी के क्षेत्र हैं आप। क्या कहें मंत्री जी, क्या माहौल है? वो तो प्रचार प्रसार करने गए हैं। वो तो प्रचार अपना कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम सबके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको जो करना चाहिए वो तो कर आप रहे हैं। अपने क्षेत्र के जनता से क्या कहना चाहेंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी तक बात पहुंचाना है, क्योंकि इटवा के वाले लोग लग चुके हैं, मंत्री जी तक बात पहुंचेगी, मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मतलब हमारी सबकी मांगे वो पूरी करें अपनी। बता दीजिए, आप उनके क्षेत्र में प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, विधानसभा से बता दीजिए मंत्री जी भर्ती अगर नहीं देते हैं तो फिर क्या अगर वो भर्ती नहीं देंगे तो प्रभाव तो बहुत पड़ेगा ही। इसके आगे तो भुगतना उनका पड़ेगा। बहुत सारे हमारे साथी कमेंट कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी को आह्वान करना चाहता हूँ कि ये सिद्धार्थनगर इटवा से आए हुए हैं और ये सिद्धार्थनगर इटवा से हैं। आप देखिए, आपके क्षेत्र से ही हैं। क्यों शिक्षा मंत्री जी इनका दिल दुखा रहे हो? हम सबको 97,000 विज्ञापन दीजिए जल्द से जल्द। मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करता हूं। आज अगर आपने विज्ञापन जारी नहीं किया, इन तीन सदस्यीय मीटिंग रोज बुला लेते हैं आप बेसिक की, और हमारा कोई बात हमारी नहीं सुनी जाती है। ठीक है, अगर नहीं आपने इस बार हमको कुछ सुना तो अभी 5,000 संख्या देखे थे, इस बार 25,000 देखो तो पूरा नखलऊ जाम कर देंगे। बहुत सही, तालियां हो जाए भाई। सभी साथी कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री आवास गिराओ करो। देखिए, एक बात हम भी कहना चाहते हैं, हम अम्बेडकर नगर से हैं। 21 लाख प्रशिक्षु हैं, 21 लाख गुणे 4 कर लीजिएगा मंत्री जी, उतना वोट आपको तो कतई नहीं मिलेगा। बाकी जो भी लेखपाल की वैकेंसियां हैं और सारी हैं वो सब जोड़ के काफी साथी हैं यहाँ पर। आप क्या अपनी बातों को रखना